झारखंड के सीएम को ईडी का समन मिला है। 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ, दूसरी बार होगी हेमंत सोरेन से पूछताछ। अवैध खनन केस में पहले हुई थी पूछताछ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या मामला है और कब से ये मामला चल रहा है? देखिए दीपक जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला है जो कि झारखंड में चल रहा है, जिसमें लैंड ग्रैबिंग का ये मामला है। और इसी को लेकर के ईडी ने अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 14 अगस्त को उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला कुछ इस तरह से है, इसमें एक आईएएस छवि रंजन है, उसको भी ईडी पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। और जब वो डीएम थे रांची के, उस दौरान सबसे ज्यादा ये लैंड ग्रैबिंग का मामला हुआ था। ये जब झारखंड पहले बिहार के साथ जुड़ा हुआ था, और उससे भी पहले की अगर हम बात करें जब वेस्ट बंगाल के साथ ये जुड़ा हुआ था, तो उस टाइम की जो जमीनों के कागजात में हेराफेरी करके ये धांधली किया करते थे। और जिनके नाम जमीन थी, यानी कि जो ओरिजिनल अलॉटी थे जमीन के, उनको ये कहा करते थे कि पुराने दस्तावेजों में उनकी जमीन को उनके बाप दादा पहले ही बेच के जा चुके हैं। और जब उस रिकॉर्ड के लिए छवि रंजन अपने आदमियों को जानबूझ करके इस तरीके से भेजा करता था ताकि वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड से निकलवा के लेके आया जाए, क्योंकि उनको पता था कि वहां से किसी तरह का रिकॉर्ड इस तरह का नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जब यूनाइटेड वेस्ट बंगाल था, यानी कि अगर मैं बात करूं जब वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार भी था और झारखंड भी था, उस टाइम की जो रजिस्ट्री के दस्तावेज थे उस तरीके से ये मिल करके हेराफेरी किया करते थे। और झारखंड के अंदर जो जमीन थी उस पर कब्जा करके उसके बाद आगे उसको बेच दिया करते थे। और एक ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, जो दूसरे जो लैंड ग्रैबिंग वाले जो लोग हैं, जो जमीन हथियाने में जो बिचौलिए और जो दस्तावेजों में जो हेरफेर करते हैं, वो लोग शामिल थे। और ये सब मिल करके एक बड़ा नेक्सस चला रहे थे। इसमें हैरानी की बात इसमें ये है कि एक व्यक्ति ने अपनी जमीन जो है सेना को दी हुई थी, यानी कि भारतीय सेना को लीज पर दी हुई थी। जब सेना वहां पर गई तो बताया गया कि ये जमीन तो पहले ही बेची जा चुकी है, और इस जमीन के जो फर्जी दस्तावेज थे वो आईएएस छवि रंजन के समय में तैयार किए गए थे। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा नेक्सस चल रहा था कि जो जमीन जो भारतीय सेना तक को लीज पर दी गई थी, उस जमीन तक को ये फर्जी दस्तावेज बना करके किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बेच करके और उस पर अपना कब्जा जमा रहे थे। इस तरह के बहुत सारे मामले जब ईडी के पास आए तब उन्होंने इस मामले की जांच की। एक मामला दर्ज हुआ था जब डॉक्यूमेंट के अंदर हेराफेरी को लेकर के रांची के रजिस्ट्रार ने एक मामला दर्ज करवाया था। उसी मामले को आधार बना करके ईडी ने इस पूरे नेक्सस को खोला और उससे पता लगा कि किस तरह से झारखंड के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से जमीन को हथियाने का एक गिरोह चल रहा है, जिसके अंदर अधिकारी, बिचौलिए और जो दूसरे जो व्यापारी हैं वो लोग इसके अंदर शामिल हैं। इसमें एक व्यक्ति है अमित अग्रवाल, जो कि इससे पहले एक अवैध खनन का जो मामला था उसमें भी शामिल रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर जब कोलकाता पुलिस ने एक नोटों के साथ पकड़ा था, उस मामले के अंदर भी अमित अग्रवाल शामिल रहा था। और ये दूसरा मामला है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में अवैध खनन का जो मामला था, जिसमें इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पंकज मिश्रा, उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो किस तरह से पूरा का पूरा जो नेक्सस चला रहे थे अवैध खनन का मामला, उसको लेकर के ईडी ने पहले हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और अब लैंड ग्रैबिंग मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लैंड ग्रैबिंग मामले में 14 अगस्त यानी 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले INDIA अलायंस के गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से एक हेमंत सोरेन साहब को ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है।